guys, welcome back to my channel. So today is day 41 of our coding challenge. And guys, fatafat chalo, let me describe my day, how it is going. And simply I just explain you, right? Daily I wake up and do study of operating system. I study about that and then I do some questions related to my college subjects. मतलब मैथ्स लगाया था मैंने एंड फिर मैंने अपने स्टार्ट किया पढ़ना किसके बारे में उसके बारे में कुछ टाइम लेके फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करके पढ़ना स्टार्ट किया विच इज़ क्या पढ़ा मैंने कोडिंग के बारे में पढ़ा लाइक मैंने वही वैक्टर जो होते हैं ना मैंने आज वैक्टर के बारे में पूरा पढ़ा 2D वैक्टर डायनेमिक वैक्टर मतलब 2D डायनेमिक और मतलब डायनेमिक वैक्टर थोड़ा मैं क्या बोल रही हूँ यार 2D डायनेमिक एरे के बारे में पढ़ा देना मैंने वैक्टर के बारे में पढ़ा वैक्टर भी थोड़ा वैक्टर डायनेमिक ही होते हैं बेसिकली वैक्टर एरे की तरह ही कवर करते हैं बस उनमें थोड़ा वो रिसाइज वगैरह के लिए डायनेमिक हो जाते हैं बस इतना ही फ़र्क है एंड क्वेश्चन सेम ही होते हैं कि आप लोग का लॉजिक ही सेम ही होता है बस वैक्टर में तो कोई फ़र्क नहीं होता सो मैंने वो पढ़ा एंड लीड कोड पे मैंने क्वेश्चन ट्राई करने का वैक्टर पढ़ा तो लीड कोड पे क्वेश्चन ट्राई करो तो मैंने वो देखा अभी मैं स्टार्ट करूँगी लीड कोड पे मैंने एक क्वेश्चन सबमिट भी किया था विच इज़ टू सम पता इसमें प्रॉब्लम आ गई मुझको लाइक आज मैं उसमें स्टक बच्चा कैसे रही मुझे पता था उसके अप्रोच के बारे में बट मैं क्या करूँ 2 पॉइंटर से उसको बार बार मैं सबमिट करने की कोशिश कर रही कि वो गलत हो रहा था बिकॉज कुछ 2 पॉइंटर सिर्फ सॉर्टेड डायरी पे वर्क करती है खासकर उस अप्रोच के लिए मतलब 2 सम के लिए सॉर्टेड डायरी पे वर्क करती है तो उसमें वो कुछ एरे अनसॉर्टेड भी था तो वो एज केसेस वो हैंडल नहीं कर पा था दैट्स वाई उसको फिर ब्रूट फोर्स से ही करना पड़ता है या फिर हैश मैप से हैश टेबल से ठीक है तो या वो किया था हमने एंड फिर हमने पढ़ा था 2 घंटे एंड देन मैंने अब शाम को एप्टीट्यूड भी पढ़ा था कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाए थे एंड अब मैं रिवाइज करूँगी क्या रिवाइज करूँगी अभी बताती हूँ तो विच इज़ स्टडी जो मैं क्वेश्चन कर रही थी नेक्स्ट परमिटेशन ट्राई किया था उनसे नहीं हुआ था मैंने उसको टाइम सोचा था आज देखूँगी आज थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी थोड़ा बहुत सोचूंगी अगर नहीं हुआ तो जस्ट ऐसे समझूंगी क्या था क्या कहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई रिवाइज मैंने इस क्वेश्चन को पता नहीं हुआ नहीं मुझसे आई थिंक यही प्रॉब्लम होती है रिवाइज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम देखूँगी अगर नहीं हुआ तो फिर देखूँगी कैसे होगा ये एंड अगर हो गया तो अच्छी बात है सो यही है करके देखेंगे अगर जनरली क्या होता है अब तो ऐसा लग रहा है कि एकदम स्लो लर्निंग चल रही है कुछ सब कुछ काम धीरे धीरे हो रहा है बट मैं अपना 100% ट्राई कर रही हूँ आई गिव माई 100% टू द थिंग्स एंड कुछ भी चीज़ मैं मिस ना करूँ अपने डेली के टारगेट्स करूँ एंड जितना हो सके उतना तो करेंगे ना अब ऐसे भी नहीं हम स्पीड में भाग जाए कि कोई क्वेश्चन समझे ना उसको रट ले दिस डजंट वर्क एंड इट वुड बी स्लो एंड गाइस मैं आप लोग को कहती हूँ एंड प्लीज़ स्टडी पढ़ो एंड या मैं भी कभी कभी होता है ना मैं रील्स नहीं देखती जनरली आज पता मैं कैसे सोशल मीडिया पर मैंने क्या हो गया यार यूट्यूब भी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है कभी कभी यूट्यूब में भी इतना ज़्यादा एजुकेशन कंटेंट होता है ब्रूट फोर्स कर देता है दिमाग का सो उसको भी इतना मत देखो जो अपनी लिमिटेड वीडियो है देखो ही मत कि एक टाइम सेट कर दो हाँ इतने में देखने 15 मिनट की वीडियो है देख ली बस ख़त्म बात इतना ज़्यादा मत देखो एंड हाँ और हमें पढ़ाई करते वक्त भी ज़्यादा वीडियो लोगों से नहीं समझना चाहिए हमें खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए मेरा ये सजेशन है कि अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ ज़्यादा ही तो देखो वीडियो स्टार्टिंग में देखो वीडियो मैं मना नहीं कर रही मैंने देखी है बट आप इतनी वीडियो पे हैवीली डिपेंड मत रहो कि आपको प्रॉब्लम हो जाए फिर लॉजिक वगैरह बनाने में सो ये होता है मुझे बात पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी या यही है एंड मैं डेली इसलिए रिवाइज करती हूँ क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताती हूँ मैं डेली क्यों रिवाइज करती हूँ शाम को क्वेश्चंस बिकॉज यू नो ऑन वीक तो मैं बात कर रही थी कि मैं क्यों रिवाइज करती हूँ भाई डेली प्रॉब्लम्स रिवाइज करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है उसमें भी एक क्वेश्चन हो पाता है एक नहीं कभी कभी 2 भी हो जाते हैं ऐसे भी हो जाता है किसी किसी दिन ज़्यादा अच्छा रहा तो सो क्या होता है कि मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज गाइस वीकेंड्स पे ना मुझे टाइम नहीं मिलता वीकेंड्स पे मैं जनरली क्या कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स और DSA के मैं उनको रिवाइज कर सकती हूँ पढ़ सकती हूँ थोड़ा 15-10 मिनट दे करके बट वीकेंड्स पे मुझे प्रोजेक्ट का भी काम करना है मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे अभी ठीक है मुझे उस पर भी वर्क करना है दैट्स वाई वीकेंड्स पे मैं प्रोजेक्ट्स का काम कर रही हूँ बिकॉज दिस टू थिंग्स आर द मतलब दे आर द लाइक they have to be balanced in order to you have to if you wanna if you have to be go मतलब आप समझते हो सब ठीक है दोनों चीज़ें जो है ना आपको बैलेंस करके रखनी है किसी भी ये भी नहीं होता कि आपके रेज्यूमे का भी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा अगर आपके प्रोजेक्ट्स नहीं है तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट वैसे DSA ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ मैं ऑलवेज भी कहती हूँ बट कभी प्रोजेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी की स्टार्टअप्स की बात करें तो हाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अलग हो जाता है हमारे DSA भी इम्पोर्टेंट है इधर अभी के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक है तो हमें दोनों पे इक्वली फोकस करना है बट ओवरऑल DSA वुड बी लाइक क्रिएटेड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स हमारी प्रायोरिटी रहती है
डेवलपमेंट एंड और सारी चीज़ों को तो हम बैलेंस करके हमें चलना ही है। ठीक है, तो मैं यही बताई थी। एंड नाउ गाइस आई एम गोइंग फॉर स्टडी एंड you guys also can study. Okay, and guys you can comment me that you complete your today's challenge, you also study today and you study and मुझे भी लाइक या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब कमेंट करते हो कि हाँ हाँ कि हमें कुछ एक पता नहीं किसी ने मुझे कमेंट किया था कि लाइक आई कैन रिलेट विद यू, है ना, किसी ने किया था। सो अच्छा लगता है कि मतलब हाँ आप लोग रिलेट कर रहे हो, आप लोग की कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपने ऐसे कुछ लर्निंग्स हुई होगी। दैट्स वाई सो आई एम गोइंग फॉर लर्न, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड यू ऑल्सो गो। सो गाइस लेट मी डिस्क्राइब यू। ओके, क्या हुआ, मैं इस क्वेश्चन को लेके बैठी थी, मतलब नेक्स्ट परम्यूटेशन को ना हाफ एन आवर गोस, लाइक मैं सोच ही रही थी लाइक क्या होता है कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है क्वेश्चन, थिंकिंग इंट्यूशन में बेसिकली बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। या दैट्स हाउ वी फाइंड नेक्स्ट परम्यूटेशन और लाइक या greater element we go on that we find out BP point, then we have to do right, we have to find element that create but smaller one। तो वो चीज़ मेरी सही थी, बट पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी, मेरे लॉजिक बनाने की बिल्कुल कोशिश कर रही थी। मेरे लॉजिक एकदम सही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन की डायरेक्शन में जा रहा था, वो मेरी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से जा रहा था। बट क्या होता है ना, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, आप रट्टा मारने की कोशिश करना चाहते हो। मैं सोच रही थी शॉर्टकट कर दूँ, शॉर्ट करके आंसर ही नहीं आ रहा, बट मैं लॉजिक जो बना रही थी वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा था। तो मतलब फिर मैंने मतलब बहुत टाइम हो गया था, मैंने देखा। वैसे मैंने दो अप्रोच, दो कंडीशन इसकी सही थी। एक एज के एक में प्रॉब्लम आई थी मुझे, सॉर्टेड वाला लास्ट वाला पार्ट जो था। तो मैंने आज यही सीखा कि मतलब जितना होता है ना कि भले ही वो क्वेश्चन कैसा भी हो, कभी भी मतलब आप जो इंट्यूशन बिल्ड कर रहे होते हो अपनी लॉजिक पे भरोसा रखा करो। ठीक है, मतलब सोचो जितना हो सके उस क्वेश्चन के एंड टू एंड सोचो, एंड सोचने से ही सब कुछ होता है, रट्टा मारने से होता कुछ नहीं। मैं अपने आप हमेशा ही अपने हमेशा मैं फोर्स करती हूँ, मैं नहीं रटूँ, मैं समझूँ, क्योंकि समझने से ही मैं क्वेश्चन कर पाती हूँ। एंड मुझे टाइम लग गया इसको ट्राई रन करने में। मैं लीड कोड पे कर रही थी सबमिट, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी एंड टाइम लग गया। एंड देखो मेरे पास आई ओनली हैव लेफ्ट 20 मिनट्स बची थी मेरे पास फॉर, ओ माय गॉड 20 मिनट से मैंने एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम कर दी बाय रिसर्च की। एंड आई वॉज हैप्पी, मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फिर मतलब मेरे पास एटलीस्ट 3 घंटे में लाइक 2.5 घंटे में इस प्रॉब्लम में गई। नेक्स्ट परम्यूटेशन को सोचने में समझने में इतनी मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना, लाइक मुझे लगा था मैं लॉजिक नहीं बना पा रही, वही ट्रायल रन में प्रॉब्लम थी कि मैं कोड नहीं लिख पा रही इम्प्लीमेंटेशन, बट ऐसा कुछ नहीं था, हो गया था। मतलब इतनी प्रॉब्लम आई ना इस नेक्स्ट परम्यूटेशन में। ये होता है रिवीजन ना करने का डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग नॉट रिवाइजिंग problems, previous problems, so revise more, you will be good at DSA 3x time 2x time 3x time 4x time। okay, so यही है, करो रिवाइज। मैंने तो मतलब आप कर लिया, मैं टाइम टू टाइम ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। एंड उसके बाद मैं सोची थी बस आप तो ये प्रॉब्लम हो पाएगी, मैं स्ट्रेस ले रही थी क्या यार मैं एक प्रॉब्लम ही कर पाती हूँ बस। फिर पता है मैंने क्या बाइनी सर्च की प्रॉब्लम उठाई, विच इज़ फटाफट 20 मिनट ही बचे थे मेरे पास, टाइम लिमिट है मेरे पास, मतलब कितने घंटे पढ़ना है। सो फिर मैंने एक क्वेश्चन उठाया विच इज़ फाइंड हाउ मेनी टाइम्स एरे हैज़ बीन रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, जो इस ड्राइवर की मैं सीट थी उसमें से करा था मैंने क्वेश्चन, विच इज़ मतलब ट्राई कर रही थी मैं उसको, लीड कोड पे नहीं आई थिंक ये, हाँ। तो फिर मैंने ट्राई किया, मुझे लगा स्टार्टिंग में तो लगा नहीं हो पाएगा, बट इसकी ना जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैंने किया था उससे आधे घंटे तक मैंने सोच पाई। फिर मैं इसका एक पैटर्न मुझे क्लिक हो गया था, विच इज़ लाइक फिर मुझे मतलब जब मुझे पैटर्न क्लिक हो गया था ना, मुझे उसके बाद एक बहुत टाइम बाद पता लगा था ये पैटर्न है एक, तो वो पैटर्न मैंने खुद ही मतलब हो गया था वो, तो उस पैटर्न का मुझे पता लग गया था। तो देख पैटर्न बना लेते हो ना क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, 20 मिनट में कर दिया मैंने ये। और मतलब बाइनरी सर्च में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, मतलब इसमें तो होता है कि एक हाफ एलिमिनेट करना, थिंकिंग अप्रोच वहाँ पे बिल्ड करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो मैंने उसमें किया, मतलब 5 मिनट में शायद मेरी इजी लेवल 2 3 मिनट में मैंने कर ली थी। ब्रूट फोर्स तो सिंपल ही थी।
तो ईजी भी था ये क्वेश्चन, इतना कुछ ऐसा कुछ था नहीं। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन नोटेड। सो 20 मिनट में हो गई ये प्रॉब्लम, ठीक है। बाई सच की तो मैं तो सोच नो 30 मिनट नहीं 20 मिनट नहीं गए, 30 मिनट गए। मैंने 11:10 पे देखा था, लिखा दिस इज़, मैं सोच पाई तो आधा घंटा घू गया। गलत थी मैं, 30 मिनट गए मेरी इस प्रॉब्लम पे, आधे मीडियम में थी, ठीक है। बट हाँ हमने कर लिया इसको। मैंने सोच के मैंने इसको भी नहीं किया, वो मतलब मैंने कॉपी पेन पे सोल्व कर लिया। अभी मैं उसमें बाद में सबमिट अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। आज के लिए इतना ही गाइस, एंड विल रैप इट टुडे। एंड या गाइस आप भी पढ़ते रहो, करते रहो प्रॉब्लम। एंड यहाँ क्वेश्चन नहीं होंगे, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी पता नहीं क्यों नहीं होते क्वेश्चन जनरली। एंड कोशिश करो, होते भी क्वेश्चन नहीं भी होते, ठीक है। गिव टाइम, सोचने में टाइम देखो, दो क्वेश्चंस को। एंड जितना हो सके इंटेंशन बिल्ड करो, और यूज़ चैट जीपीटी इन अ करेक्ट वे। इट टेक यू डीएसए टॉप लेवल, टॉप लेवल। सो या इफ यू यूज़ इन अ करेक्ट वे, नॉट जस्ट क्रैकिंग द सॉल्यूशन। मैंने आज तक चैट जीपीटी से कभी भी डीएसए का सॉल्यूशन नहीं किया, भले उसने कभी कभी दे दिया, मैंने उसे देखा भी नहीं, मैंने उसे इग्नोर किया। आई जस्ट राइट डाउन माई आई राइट डाउन माई ओन सॉल्यूशन फॉर द अप्रोच, ठीक है ना। खुद में ये कोशिश करती हूँ, बस आप इंट्यूशन समझ सकते हो उससे क्या चीज़ें ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, उसकी इंट्यूशन क्या है, इसका पीछे का बिहाइंड द केस क्या है, ऐसे कैसे चीज़ आप समझने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करो, एंड करेक्ट वे में यूज़ करो। कोई भी लोग आपको ये क्यों नहीं बताता कि मतलब चैट जीपीटी का यूज़ करके आप इतना अच्छे से कर सकते हो। लोग कहते हैं चैट जीपीटी का ऐसे ऐसे फ़ायदा है, ऐसे उठा लो। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट से इट, बट या गाइस यही है, मुझे यही बताना था। सो तक कौन लाइव आ रहा है, अमन भैया लाइव आ रहे हैं, बट आई हैव टू अपलोड वीडियो, ओके। सी यू टुमारो।